गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सुबह के बज रहे हैं 10। आज मैंने बहुत ही लेट से ब्लॉगिंग शुरू की। आज गर्मी भी बहुत है, गर्मी तो पूछना ही नहीं है कितनी गर्मी है। और आज खाने में मैंने बस शुगर वाला खाना बनाया, करेले की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई, छाछ और ये चने बनाए। और बच्चों ने बोला कि मम्मी नमकीन चावल खाएंगे, तो मैंने अब सोचा चलो बस शुगर वाला ही खाना बना लिया 2 लोगों का। और नमकीन चावल बनाऊंगी दोपहर में, जब ये खाएंगे तो गरम गरम बनाऊंगी। तो ये खा के चले गए। मैंने अपना खाना टिफ़िन में रख दिया है। तो सोचा आज किचन अच्छे से साफ़ तो करती हूँ, लेकिन थोड़ा आज रगड़ रगड़ के सर्फ़ वाले पानी से साफ़ कर दूँ। तो वही चल रही है सफाई। तो सोचा ब्लॉगिंग भी कर लूँ, क्योंकि साथ साथ में हो जाता है। और हम लोग ये तो है कि काम करो तो 1 घंटे का काम 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं ब्लॉगिंग में, लेकिन साथ में हो भी जाता है। तो यहाँ किचन की सफाई करूँगी। खाना बन ही गया है, बस दोपहर में बनाना है, बच्चों के लिए बना दूँगी। तो यहाँ पे गर्मी का हाल तो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, रोज़ की रोज़ गर्मी बढ़ती ही जा रही है। हवा तो चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि बिल्कुल हवा है ही नहीं। और मैं इस समय बिजली भी चली गई है, और पंखे की मैं उसमें वीडियो का काम कर रही थी, आवाज़ दे रही थी इसमें। तो बिजली है नहीं कि एसी चले और पंखे की आवाज़ आ जाती है जब इसमें वीडियो में। तो मैंने पंखे भी बंद कर रखे हैं। अब सोचो आप किस तरह से मैं आवाज़ दे रही हूँ इसमें। तो शाम को सोचा था, डॉक्टर बोले हैं, कल गई थी डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर ने बोला टहलने के लिए। तो सुबह तो नहीं जा पाऊँगी, लेकिन शाम को जाऊँगी। तो कल शाम को इतनी गर्मी थी और बहुत लेट हो गया। कल आलस आ रहा था, कुछ अजीब सा लग रहा था, तो नहीं गई। आज शाम को सोच रही हूँ शाम को ही जल्दी थोड़ा खाने का काम जल्दी कर लूँगी, रात के डिनर का काम तो जल्दी जल्दी सब तैयारी कर लूँगी। अब बना ही लूँगी, तो गर्मी का दिन है, ठंडा तो होना नहीं है, तो बना लूँगी। तो जाऊँगी टहलने खाना खाने के बाद से, क्योंकि वहाँ टहल के आने के बाद से तो फिर खाना खाओ, फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो खाना खाने के 10-15 मिनट बाद, हाँ, खाना खा के तुरंत नहीं टहलना चाहिए, कुछ देर आधे घंटे या 15-20 मिनट रुक के तब टहलना चाहिए। तो किचन की सफाई कर ली। किचन की सफाई तो मैं जितना रोज़ करती हूँ उतना ही कर रही हूँ, लेकिन आज सामान नहीं है तो थोड़ा फटाफट हो गया। तो बर्तन भी धुल लिया। बर्तन ज़्यादा थे, दूध दही वाले बर्तन होते हैं ना, तो ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो सिंक विंक सारा साफ़ करके फिर उसके बाद से किचन का काम निपटा के फिर बाहर जाऊँगी। तो कमरे का काम करूँगी। बिस्तर वगैरह मैंने आजकल हम एक ही कमरे में सो रहे हैं, तो उसकी वजह से एक कमरा बिल्कुल सही रहता है, उसे सही नहीं करना पड़ता है। एसी एक ही चलाते हैं, क्यों 2 एसी चलाना, जब एक ही से काम चल जाता है। तो हाँ, दिन में चल जाता है, कभी कभी बच्चे इसमें रहते हैं या ज़रूरत पड़ती है तो चलता है, वरना एक ही कमरे में सो जाते हैं। जब सोने जाते हैं बच्चे पढ़ते हैं तब तक हम लोग इसमें रहते हैं, और जब बच्चे चले पढ़ लेते हैं, फिर लाइट वगैरह बंद होती है तो हम भी वहीं चले जाते हैं और वहीं सो लेते हैं। हम लोग नीचे बिछा लेते हैं, तो इससे थोड़ी बिजली की बचत हो जाती है। तो घर चलाना है तो बिजली की बचत क्या, बिजली की भी बचत है और पैसे की भी बचत है। बिल तो बहुत ज़्यादा गर्मियों में, और इस महीने में तो कुछ बिल ज़्यादा ही आने वाला है। 1 सेकेंड के लिए नहीं बंद हो रहा है एसी। तो वही है, थोड़ी बचत भी करनी पड़ती है, हम गृहिणियों को सब कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ दूध रखा उबलने के लिए, और वो फटाफट तैयारी कर लूँगी खाने की। तो पहले चावल छौंक दूँगी, उसके बाद से और सारे काम करूँगी। झाड़ू मैंने लगा लिया है, तो बस अब पोछा लगाना है और डस्टिंग करनी है। तो पहले चावल छौंक दूँगी ना, तो जब तक ये सब काम करूँगी तब तक चावल भी हो जाएगा और क्या बोलते हैं, मेरा काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से समय की और पैसे की बचत करनी ही पड़ती है। आलू थोड़ा सा डालूँगी, बेटी आलू नहीं खाती है, वही खाता है, तो उसको उसमें से निकाल निकाल के बड़े बड़े टुकड़े में मैंने इसीलिए काटा है
कि निकाल के दे दूँगी। छोटा टुकड़ा रहता है तो चावल में मिल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ एक मैंने प्याज काट लिया है और जो है मसाले वही बेसिक डालूँगी, जैसे तहरी बनाते हैं ना वही तहरी बनाऊँगी। तो और रायता है तो रायते से खा लेंगे अचार वगैरह लेके। तो आज जो है यहाँ दूध रखा और मैं ना तब तक मेरी नज़र हटी तो आज दूध भी मेरा कुछ गिर गया। दूध तो ज़्यादा नहीं गिरा लेकिन काम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ जो है वही खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ तेल ख़त्म हो गया डिब्बे में, तो अब इसको डिब्बे को मैं धुल दूँगी। इसी तरह से मैं किचन का जो है डब्बे वगैरह धुलती रहती हूँ। ये नहीं है कि खाली कर के धुलूँ, तो मुझे ज़्यादा वो लगता है कि एक बार फिर किसी बर्तन में खाली करो फिर उसको धुलो। अब ये ख़त्म हो गया है तो मैंने बड़े वाले डब्बे में से ही तेल डाल लिया इसमें। अब इसे अभी धुल लूँगी। तो यही मैं धुलने लगी तब तक मेरी नज़र हटी और दुर्घटना घटी, दूध जो है गिर गया। दूध तो ज़्यादा नहीं गिरा, थोड़ा सा गिरा, लेकिन गैस और काउंटर टॉप बिल्कुल गंदे हो गए, जो फिर मुझे दोबारा साफ़ करना पड़ा। इतने अच्छे से मैंने साफ़ किया था, बिल्कुल चमका दिया था किचन को। देखिए कैसे चमक रहा है। और मेरा किचन हमेशा ही ऐसा चमकता रहा है। अगर आप रात को 12 बजे भी आके देखिए तब भी, क्योंकि और ये टाइल लगे काफ़ी दिन भी हो गया है, घर काफ़ी पुराना, कब मतलब मेरे समझ से 15-17 साल तो हो ही गए होंगे इन टाइल वगैरह को लगे हुए। और पहले इसमें किराएदार रहते थे हमारे पोर्शन में, अब नहीं रहते हैं। जब हम लोग आ गए तो उन लोगों को हटा दिए गए। तो यहाँ जो है चावल बना लूँगी, वही बेसिक मसाले डाले हैं, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, नमक डाला है और सब जो है डाल के फिर पानी डाल दिया, एक सीटी ही दिला दिया और जो है तैयार हो गया नमकीन चावल। हमारे यहाँ तहरी भी बोलते हैं, नमकीन चावल ना राजस्थान में बोलते थे, तो मुझे वही आदत पड़ गया। नहीं तो हमारे यहाँ जो है राजस्थान, यहाँ गोरखपुर में जो तहरी बोलते हैं इसे। तो वहाँ जो है मैंने अपने शादी के बाद काफ़ी टाइम बिताया है, तो मुझे थोड़ी बहुत जो है वहाँ की आदत पड़ी हुई है अभी भी। तो अब इसमें डाल दूँगी पानी और इधर दूध जो है अभी मैं सिम करके रखा था मैंने दूध, लेकिन फिर मुझे लगा जब मैंने कुकर बंद कर दिया ना तो मुझे लगा चम्मच लेके और खड़ी हो जाऊँगी और फ्लेम जो है उसका आँच ज़्यादा तेज़ कर दूँगी और उबाल लूँगी। लेकिन तेज़ करके फिर मैं भूल गई और जो है दूध गिर गया, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया। यहाँ मैंने नमक डाल दिया इसमें। तो और इतनी गर्मी हो रही है, खाना बना रही हूँ और उससे ज़्यादा गर्मी हो रही है जब मैंने इसमें आवाज़ दी। पंखे और एसी सब बंद है और कमरे में जो है बंद बैठ के आवाज़ दे रही हूँ, पसीने पसीने हो रही हूँ बिल्कुल। तो चलिए आज का टिप भी देते चलती हूँ। तो आज का टिप है, अगर आप के अंडर आर्म से जो है स्मेल आती हो, बैड स्मेल आती है, तो हम डीओ लगाते हैं, लेकिन डीओ से खुशबू तो आती है लेकिन स्मेल नहीं जाती है। चाहे कुछ भी कर लीजिए, तो उसके लिए जो है सबसे अच्छा और कारगर उपाय है फिटकरी। फिटकरी के टुकड़ा ले लीजिए आप और उसे जो है नहाते टाइम अंडर आर्म्स में अपने रगड़ लीजिए और थोड़ी देर बाद फिर नहा लीजिए, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और हाँ, इससे एक बेनिफिट और भी है, अगर आपके अंडर आर्म्स जो है ब्लैक हो गए हैं, अक्सर जो है काले पड़ जाते हैं, तो वो भी जो है धीरे धीरे स्किन के कलर में मिल जाएगा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको जो है बहुत ही इससे फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ जो है मैं डस्टिंग कर रही हूँ। डस्टिंग करने के बाद से बस पोछा लगाना है, डस्टिंग झाड़ू के बाद ही करती हूँ। वैसे आजकल धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं उड़ रहे हैं, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। उधर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ डस्टिंग कर ली और उसके बाद से जो है पोछा लगाऊंगी। तो एक बार ये आप रेमेडी ज़रूर यूज करिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। कल भी आपको बताऊंगी कुछ फिटकरी के ऐसे ही वो आफ्टर से भी आप सेविंग करते हैं ना जब जेंट्स, तो महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाते हैं, तो उससे अच्छा है आप फिटकरी लगाइए। उससे जो कटा पिटा रहता है वो भी सही हो जाता है और जो है स्किन भी बिल्कुल सही हो जाती है। बिल्कुल जो काले पड़ जाते हैं स्किन, वो काली नहीं पड़ती है। स्किन तो बिल्कुल भी काली नहीं पड़ती है, ये तो सही बात है। और जो कटा रहता है वो भी बहुत जल्दी जो है खून बंद हो जाता है। तो यहाँ मैंने दरवाजे खिड़की सब पोंछ लिए हैं। आजकल जो है उतना धूल मिट्टी नहीं उड़ रहा है। अब लगाऊंगी पोछा और उसके बाद से जो है
तब तक खाना बन गया है, कुकर ठंडा हो गया है, सब लोग खाना खा लेंगे। और मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं करेला और रोटी खाऊं, लेकिन तो खाना तो है। डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल जो है करेला करेला ही खाओ। कहा तो नहीं है, लेकिन शुगर में करेला खाते हैं तो मुझे तो खाना ही है, तो करेला खाऊंगी, क्या करूँगी अब। यही है, कड़वा करेला खा खा के और रहना है। तो यहाँ जो है सारे काम हो गए, कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं ड्रायर में। अभी थोड़े से ड्रायर में चला दो ना तो सुखाने में आसानी रहती है। तो यहीं पे ब्लॉग की एंडिंग करूँगी। ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ही हौसला मिलता है और हम मोटिवेट होते हैं। और यहाँ जो है आंगन में देखिए कितना सारा धूप आ गया है और गले में मेरे जो है अभी खराश होने लग गया, पता नहीं कैसे, अजीब बोलते बोलते अजीब सा गला जो है बैठने लग गया। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक्स फॉर